पुस्तक में विषय मेरे लिए तय किया है, वो है भगवान शिव और गुरु शिव। देखिए, एक ही सत्ता कई कुर्सियां हो सकती हैं, कई पद हो सकते हैं, कई दायित्व हो सकते हैं, कई अधिकार हो सकते हैं। जैसे एक महिला है, महिला तो एक ही है, नाम हो उसका सावित्री, चलिए। लेकिन देखिए उसकी कुर्सियां कैसे कैसे बदलती हैं। वो माँ भी है, वह किसी की बेटी भी, वह किसी की बहन भी है, वह सरकार में नौकरी भी करे, वह गृहिणी भी है, घर का खाना भी बनाए। आदमी एक ही है, कुर्सियां बदल गई और तुरंत बदलती हैं। ऐसा भी नहीं कि वक्त लगेगा। आप लौट के घर जाएंगे, जो दूर दराज से लोग आए हैं, पत्नी कहेगी देर से आए हैं, खाना नहीं खाए, जल्दी आई। उसने कहना खत्म भी नहीं किया तो बेटी कहेगी रांची गए थे, क्या लाए हैं मेरे लिए। पिता कहेगा बउआ आ गए, ठीक ठाक गए थे। भाई कहेगा अच्छा वहां क्या बात हुई, जरा बताइए तो। देखिए, एक ही आदमी से कितने कितने सवाल हो रहे हैं। बहन पूछेगी तो भाई बोलेगा, पिता पूछेगा तो बेटा बोलेगा, पत्नी पूछेगी तो पति बोलेगा, शिव शिष्य पूछेगा तो शिव शिष्य बोलेगा। देखिए, आदमी एक ही है। बेटी को जवाब बाप दे रहा है, पत्नी को जवाब पति दे रहा है, पिता को जवाब पुत्र दे रहा है, बहन को जवाब भाई दे रहा है, शिव शिष्य है तो गुरु भाई को जवाब गुरु भाई को। जैसे जैसे कुर्सियां बदलती हैं, वैसे वैसे आपके व्यवहार, आपके कर्तव्य, आपके अधिकार भी बदल जाते हैं। जो व्यवहार आप पुत्र के साथ कर सकते हैं, वह पिता के साथ नहीं। देखिए, बदल गए। जो व्यवहार आप कार्यालय में लोगों के साथ करते हैं, वह घर में नहीं कर सकते, आप वही आदमी है। जो आपका आचरण प्रेमिका के प्रति होता है, वह आपका आचरण बहन के प्रति नहीं हो सकता। आदमी एक ही है। मैंने कहा कि एक ही सत्ता की भिन्न भिन्न कुर्सियां हैं, पद हैं, दायित्व हैं, अधिकार हैं। भगवान शिव हमारे यहाँ इस देश में आज से नहीं, करीब करीब 12-13 हजार साल शिव को ईश्वर कहा गया है, महेश्वर कहा गया है और ईश्वर को शिव कहा। कहा ही नहीं गया। आपके व्यवहार से भी यही है, आपकी बोली से भी यही है कि आप उस शिव को ईश्वर समझते। आपने जितने शिव की पूजा के आयाम बढ़ा दिए, जितनी शिव की पूजा की भिन्नताएं आपके पास हैं, उनको बहुत गौर से देखिएगा तो लगेगा ये तो भगवान का काम, ईश्वर का काम है, जो सबका सृजन करता है, जो सबका पिता है, पूरी दुनिया का मालिक है वो। उसकी इच्छा से ये जगत सृष्ट होता है, बनता है, रहता है, टूटता है। अब शिव की पूजा में क्या कहते हैं? शिव की आप महाकाल के रूप में भी पूजा करते हैं।
उज्जैन महाकाल का मंदिर है। शिव की आप महादेव के रूप में भी पूजा करते हैं, देने वाले के रूप में भी पूजा करते हैं, आशुतोष के रूप में भी पूजा करते हैं। शिव की कोई मूर्तियां आपने नहीं बनाई। शिव के जितने पुराने मंदिर हैं इस देश में या बाहर, उसमें शिव की प्रतिमाएं नहीं है, मूर्तियां नहीं, भगवती नहीं है। क्यों नहीं है? शिव की प्रतिमाएं तो होनी चाहिए थी, अन्य देवताओं की तो है, रांची में भी है, पुरी में भी है, कहाँ नहीं है, अयोध्या में भी है, आपके गांव घर में भी है, उनकी मूर्तियां हैं। लेकिन इस संसार के, इस भारतवर्ष के 2 देवी देवता जरूर हैं जिनकी मूर्तियां स्थापित नहीं की गई, उनके प्रतीक स्थापित किए गए। शिवलिंग स्थापित किया गया और भगवती की पिंडी स्थापित की गई। काहे ऐसा हुआ? राम अगर भगवान है और शिव भी अगर भगवान है तो राम की मूर्तियां बनेगी, शिव की क्यों नहीं बनी? कृष्ण अगर परमात्मा है, शिव भी अगर परमात्मा है, तो कृष्ण की प्रतिमाएं तो खूब बनी, शिव की नहीं बनी। अब सिलसिला शुरू हुआ है कि अभी भी मंदिरों में शिव की प्रतिमाएं कहाँ? नए मंदिरों में भी शिवलिंग स्थापित किया जाता है। लिंग शब्द का कई अर्थ होता है, उसका एक अर्थ और भी है प्रतीक, शिव का वो प्रतीक, सिंबल। तो भारत ने यही मात्र कह के नहीं छोड़ा कि शिव परमात्मा का नाम है, ईश्वर का नाम है। शिव को ईश्वर नहीं महेश्वर कह दिया गया। किताबों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में कहा ही नहीं, व्यवहार जगत में उतरा हुआ है। बरखा बोल रही थी महिलाओं की सबल सहभागिता। शिव को देखिए, शिव को छोड़ के किसी को अर्धनारीश्वर नहीं। बहुत सारे देवता, लेकिन शिव को छोड़ के दूसरे किसी को भी अर्धनारीश्वर नहीं। क्यों नहीं कहा गया? इसीलिए कि वो ईश्वर का नाम है, वो परमात्मा का नाम है, वो भगवान का नाम है। वहीं से महिलाएं अलग होती हैं, वहीं से पुरुष अलग होते हैं, वहीं से सृष्टि अलग अलग चलती है। बाद में आके वहां ऐसा कुछ है। शिव के पास तो सम्मिलन है पुरुष और स्त्री का, वहां अलग कहां है? और मातृ शिव को कहा गया अर्धनारीश्वर है वो, यानी पुरुष शक्ति भी वही है और स्त्री शक्ति भी वही है, दोनों का जनक तो वही है। आप भेद निकालते हैं, ये महिला है, ये पुरुष है, ये अमीर है, वो गरीब है, ये काला है, वो गोरा है, उसके पास कोई भेद नहीं। मैंने कहा था खगड़िया की चर्चा कि एक ही भगवती थी, सुना मैं, एक ही भगवती थी। राक्षसों का प्रकोप था उस समय बहुत ज्यादा। जो कहानी बहुत गोरी थी, नामी था गौरी। गौरी का मानी है गोरा। पैदा हुई वो तो रात में सोचा कि यह आदि शक्ति जन्म ले रही है और कहीं राक्षसों के दबाव में इसका कुछ बिगड़ नहीं जाए, जिसको मानने के लिए शिवपुत्र कार्तिकेय आए और वध हुआ। नाम में नहीं भूल। रात में उस भगवती का नाम रख दिया निशा। उनकी मां ने सोचा कि ये तो बहुत गोरी है,
कहीं ऐसा नहीं उस राक्षस को मालूम, महिलाएं बहुत डरती हैं, अपनी चीजों के लोग आके बहुत डरते हैं। आप भी अगर शिव से मोहब्बत करेंगे तो शिव का से बहुत करेंगे आप, कहीं कोई डर नहीं होता है, कहीं कुछ हो नहीं जाए, कैसा हो निकाल देते हैं महादेव के काम को। अरे होगा तो मेरा काम भी रुक जाएगा, महादेव के कार्य में बाधा आ जाए। तो उनकी मां ने उनका नाम रख दिया काली, यानी लोग जान जाए कि जो उनको पुत्री हुई है एकदम काली है, ठीक सामने हुई, गोरी भी थी वो। और बाद में चल के जब वो राक्षस मारा गया, मारा शिव पुत्र का जो कहानी है भैया, मारा गया तो फिर गौरी नाम है। सत्ता एक ही है, देखिए नाम कैसे कैसे बदलते हैं। वही निशा होती है, वही काली होती है, वही गौरी। आपने इन्हीं नामों पर अलग अलग कहानियां बनाई, ठीक है। ठीक उसी तरह से वो शिव जो है वो तो ईश्वर है, परमात्मा है। और अगर ईश्वर के पास, परमात्मा के पास कोई गुण नहीं है, इस संसार में वो कोई गुण हो ही नहीं सकता। यानी वह ईश्वर गुरु है, कहा जाता है गॉड इज गुरु। वह ईश्वर गुरु है, वह भगवान गुरु है। तो गुरु होने का गुण तो उसी में है, वही तो समस्त गुरुओं का जनक है, वह समस्त पिताओं का जनक है, समस्त माताओं का जनक है, हर एक जीव का है, जगत का है। तो ये सारी चीजें तो उसका है ही, वहां ना होंगी तो जगत में ना होंगी। इसीलिए कई हजार साल पहले से शिव को अघोरेश्वर कहा गया, दूसरे को नहीं कहा। इस शब्द में जाऊंगा तो फिर वक्त लगेगा। शिव को महाकाल कहा गया, दूसरे किसी को। शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया, दूसरे किसी को नहीं कहा। कोई हमने नहीं सिखाया है, ये पूरा देश जानता है, देश के बाहर के लोग भी जानते। कोई हरियाणा है, ये बात आपको नहीं सीख रहा है। शिव अघोरेश्वर है, दूसरे नहीं है, भारत ने इसको नहीं माना। शिव महाकाल है, दूसरे नहीं है, भारत ने यही कहा कि दूसरे नहीं है। शिव अर्धनारीश्वर है, दूसरे नहीं है। शिव नटराज है, दूसरे नहीं है। शिव महागुरु है, दूसरे नहीं। देखिए कहा नहीं, अब तक स्वीकार नहीं किया। इतने हजार साल बीत गए, बड़े बड़े ऋषि महर्षि धरती पर आए हैं, हिंदुस्तान तो इसी की जमीन रही, नहीं बदला।